अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, क्या कह रहा था? पर हाँ, हाँ है, खुला है ना नया नया। हाँ, पहले वहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी, बहुत पहले, 3-4 साल पहले। अच्छा, उसके ऊपर 3-4 साल पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी। अच्छा अच्छा, उसी में। अच्छा, चलिए, पढ़ रहा है ना, अच्छी बात है। चलिए, कोई नहीं, हम लोग अपना पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा लगा, आपने अपडेट दे दिया। अगल बगल खबर मिलती रहनी चाहिए, ठीक। ये मान लेते मेरे पास स्फीयर है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग कैविटीज की, है ना, किसकी बात करेंगे? कंडक्टिंग कैविटीज, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास पूरा स्फीयर था, ठीक। पूरे स्फीयर में से मैंने इतना स्फीयर का जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया, ठीक। ये मैं बोल देता हूं कि मेरा रेडियस R1 है, ये रेडियस मान लेते मेरा R2 है। तो आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा। पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट ए पे, पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट बी पे, और पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट सी पे। क्लियर है? ये चीज आपको बतानी है ना। अच्छा, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप ये चीजें करने लग जाएंगे तो आपके पास फिर कैसा भी शेप हो, आपको पता होगा कि कहाँ पे चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे अभी तक मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, ये अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, कैसा था? नॉन कंडक्टिंग, जिसमें पूरा चार्ज भरा हुआ था। जब वहां पे कैविटी होती थी तो उसको मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन जैसे होते उसकी तरह कर लिया जाता है, थे कि नहीं? आप, मुझे नहीं ध्यान है, ठीक, वो मैंने कराया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टिंग है, ये क्या है? कंडक्टिंग है। तो मैंने क्या किया, एक क्यू चार्ज लाए हम, एक क्या ले आए? क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज जो है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? क्यू चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, बोलिए हाँ या ना। क्यू चार्ज आपका चला गया सरफेस पे। क्या अंदर भी कोई चार्ज होगा? अंदर कोई चार्ज नहीं हो। अच्छा, अंदर कोई चार्ज है नहीं, और मैं देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं छूट रहा है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज भेजिए पॉइंट ए बी सी, बस इतना ही है, बस इतनी चीज है। चलिए, तो यहां से जरा हम लोग फाइंड करते हैं, पहले ये बेसिक वाला करते हैं, इसके बाद इसके टिपिकल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, बहुत बढ़िया, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मान लेते हैं यहाँ से कुछ आर दूरी है, तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, सी पॉइंट बाहर है तो के क्यू बाई आर, डिस्टेंस जो बाहर होगी वाला आर, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं 0 है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं 0 है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक। तो यहां पे जितनी पोटेंशियल होगी उतनी पोटेंशियल हर जगह पे होगी, ठीक है। तो चार्ज मेरा कहां पे, जितना सरफेस पे है, चार्ज मेरा कहां पे? सिर्फ सरफेस पे, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है, हर जगह चार्ज नहीं है, चार्ज मेरा सिर्फ सरफेस पे है। अगर सरफेस पे चार्ज है तो मैं पोटेंशियल कितना लिखूंगा? के क्यू बाई R2, आर स्क्वायर नहीं, R2। जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे, वही पोटेंशियल कहाँ पे होगा? आपका ए पे भी होगा, क्योंकि ये पूरा क्या बन चुका है, एक ही पोटेंशियल रीजन। यहाँ बी पॉइंट, बी पॉइंट पे क्या होगा? बी पॉइंट पे क्या होगा? के क्यू बाई R2 प्लस आर, और इसको तो R2 लिख दे। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन R2, है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या आ गया, सुनिए। पॉइंट ए का समझ आता है, ठीक है। पॉइंट बी की अगर बात करते हैं, पॉइंट बी की अगर बात करेंगे तो ये भी किसके अंदर है? कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है। सेकंड प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा?
जीरो, क्योंकि और हाँ ये जो जीरो हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग के अंदर ही है ना, बी पॉइंट यहाँ पे, ठीक। ऐसे नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है। अच्छा, वो आपने जो बात बताई तो उस पर मेरा थोड़ा ध्यान था, ठीक। यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर टू, यही होगा ना। हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा इस रीजन में, सेम होगा, चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज, और बी पे क्यों जीरो है, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। सारे चार्जेस कहाँ पे, सरफेस पे हैं। तो जब यहाँ पे गॉस लॉ बनाएंगे या गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, जब पॉइंट सी की बात करेंगे तो ये किसके लिए काम करेगा, ये एज ए पॉइंट सोर्स का काम करेगा। तो पॉइंट सोर्स का काम करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट हो गया, किसी पॉइंट से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, ये आर हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, नोट कर लीजिए, ठीक। पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना। अब कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, पोटेंशियल पूछ ले, आप किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं, ठीक। इसमें बच्चे बच्चे जो है बच्चे इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे चार्ज रख दिया गया तो उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने टाइमिंग भेजी थी ना ग्रुप में, तो आद्या भी ऐड होगी। पता नहीं देखा है कि नहीं उसने, नहीं शायद उसने नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर जीरो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। जैसे नॉन कंडक्टिंग वाले में जीरो ना होता, और यही अगर नॉन कंडक्टिंग वाले में देखते हैं वहां पे भी जीरो नहीं होता, वहां पे कांस्टेंट होता है, 3 L बाई रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। एक लास्ट वाली तो आपकी छुट्टी, इतना मुझे पता, उसमें सौरभ और आद्या थे, ये मुझे याद है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, ये हो गया, इसके बाद वाला कर लेते हैं हम लोग, हो गया। चलिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड टोटल 4 क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे उसको आज ही। हाँ, अरे एक क्वेश्चन करने में भी समय लगेगा। ये हो गया आपके पास, यहाँ से कह देते हैं ये डिस्टेंस जो है R1 है, इसके सेंटर से ये मेरे पास R1 दूरी है, यहाँ से यहाँ बोल देते हैं ये R2 दूरी है, ये मेरे पास R2 दूरी है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा है, एक चार्ज सेंटर पे क्यों रखा और बाहर से चार्ज क्यों लेके आए, ये बात क्लियर है। एक सेंटर पे चार्ज रख दिया और एक बाहर से चार्ज क्यों लेके आए। अब ध्यान से सुनिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट मतलब वो सारी चीजें बतानी है जो अभी वहां निकाला था, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, ठीक। चार्ज क्यों लेके आएंगे, तो चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, सरफेस पे होगा, है ना, सरफेस पे होगा, ठीक, अच्छी बात है। अगर अंदर चार्ज रखा हुआ है, अंदर चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। अच्छा, लेकिन किसी भी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये कंडक्टिंग कैविटी है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाँ हाँ, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इस प्रॉपर्टी को तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो इस बात को हम सही कैसे करें कि एक कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए और दूसरा कह रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कह रहा है कि जीरो है यानी नहीं है, एक कह रहा है कि है। इस बात को सही हम कैसे करेंगे, सुनिए। यहां पे मैंने क्या किया, जस्ट यहां पे एक गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, जस्ट इसके बाहर गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर जैसे गॉसियन सरफेस लेंगे तो मुझे क्या पता चले, हाँ मैं, हाँ तो मैंने तो एडवांस भी दिया है तो, हाँ हाँ, मेंस के बाद ही तो एडवांस दिया जाता है ना। हाँ, तो एडवांस
वही केमिस्ट्री काम फंसा दिया। बाकी दोनों तो बाकी, हाँ बाकी, हाँ तो हम लोग टाइम पे टीचर की बड़ी कमी थी ना केमिस्ट्री के। हाँ ये 11 ये कहाँ का है? हाँ फिजिक्स पढ़ा दिए, पढ़ा। हाँ नहीं, मैं सोचा कि कहीं वो वाली वीडियो तो नहीं है जो एप्लीकेशन के लिए बना रहा हूँ, उसी को ना पोस्ट कर दे। ठीक, चलिए ये हम लोग यहाँ पे थे, हमने क्या किया, गसियन सरफेस लिया। एक मैंने क्या किया, गसियन सरफेस लिया। ठीक, सुनिए एक बात जो मुझे यहाँ से समझनी है वो ये समझनी है कि अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कंडक्टर के अंदर कहीं भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक, तो मुझे ये पता है कि Q इनसाइड जीरो होगा। Q इनसाइड क्या होगा? जी, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास। Q इनसाइड जीरो होगा। ठीक, Q इनसाइड जीरो है, अंदर चार्ज भी है। मैं आपको ऐसे इस फॉर्मूले से बताता हूं, सुनिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से मैंने ये एक गसियल सरफेस बनाया है जिसका एरिया कुछ होगा आपके पास। ठीक है, जस्ट इसके बाहर एक मैंने एरिया लिया है। अगर मैं वहां से देखूंगा तो Q इनक्लोज्ड मेरे पास कितना आ रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है अंदर, इसके Q चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मुझे ये पता है कि E डॉट डी ए की जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी Q एप्सिलॉन नॉट डी ए के बराबर होगी। ठीक, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इसको मैं जीरो कर दूं तो दोनों बात सही हो जाए, जीरो कर दूं दोनों बात सही हो जाए। मतलब क्या हुआ, यहां पे चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के साथ जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बताना है तो इसका मतलब चार्जेस को कुछ मुझे ऐसे सेटअप करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की जीरो हो जाए। तो मैंने चार्जेस को कहां पर रख दिया, मैंने चार्जेस को जस्ट इसके सरफेस पे रख दिया है ना, क्योंकि ये क्या है, हॉलो है। तो मैंने क्या किया, इसके जस्ट सरफेस पे, इसके सरफेस पे मैंने क्या किया, रख दिया। ठीक, इसके सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, क्योंकि हर माइनस क्यू इधर की तरफ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, हर माइनस क्यू जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो कंडक्टर वाली बात सही हो गई कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो। ठीक, और यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक, ये आ गया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब मैं इसी चीज को जरा इसके इक्विवेलेंट बना देता हूं कि ये चीज सेम यही है, क्या है, ये चीज सेम आपके पास यही है। ये मान लेते हैं, हाँ इसको मैं सरफेस S1 कह देता हूं, इसको सरफेस S2 कह देता हूं। ठीक, सरफेस पे कितना चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है कि नहीं, सेंटर पे कितना चार्ज है, Q, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, इनर सरफेस पे लेकिन कितना चार्ज है, माइनस क्यू। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल बताना है, और ए बी सी पॉइंट पे आपको कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इधर वाला नोट करिए, और इसके बराबर इतना इक्विवेलेंट मतलब बना लीजिए, इसको इतना बना लीजिए। अरे मोबाइल बंद हो गया, हाँ मैं बता रहा हूँ, तो देखिए एक को ऑन नहीं है क्या, एक भी ऑन नहीं है शायद। हाँ, मुझे डाउट क्या था आपका, अभी नहीं, अभी आप करेंगे हम लोग। ये तो मैंने हल्का सा डायग्राम बनाया, डायग्राम ये मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, तो मैंने क्वेश्चन दिया है कि एक आपके पास एक क्या है, कंडक्टिंग कैविटी है। ठीक है, कंडक्टिंग कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अच्छा लिख लीजिए,
नहीं, स्टेस मेरी कहाँ बात हो रही है। देखिए जो उसकी दीदी से बात हुई थी ना। हाँ काफ़ी टाइम हो गया तो नहीं उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है कोई बात हो, तो मैंने पूछा भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं था ज़्यादा। नहीं कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मैं आपके लिए इतना कह सकता हूँ, आप पढ़िए, आप ऐसे समझिए कि गलत जगह आप नहीं है, ठीक है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ, आप गलत जगह नहीं। हाँ बहुत कुछ ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा, किसी से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। बस प्रॉपर अपना पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक है। क्या करवाना है सर वाली? अरे उस दिन तो ये भी नहीं आए थे। वो थे जिस दिन सर की एक क्लास चली थी, आप नहीं आए थे, वो कौन सा दिन था? हाँ किस दिन की बात है? जब क्या वो बारिश हो रही, हाँ वो तो हमें पता है बारिश हो रही थी उस दिन। मतलब क्या, शुक्रवार शनिवार कुछ ऐसे था ना? शुक्रवार शनिवार। मुझे लगता है सर आपको मैसेज आया था और आप आए नहीं थे, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लग रहा है शायद, क्यू की चार्ज क्या है दोनों, एक बार ये क्यू चार्ज, ये वाला ए चार्ज नहीं है, ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, सी पोजीशन है। हाँ सब पोजीशन को डिनोट कर रहा है, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं अगर इसमें ज़्यादा वो टिपटाप नहीं करना चाह रहा था ना। ये आपका जो है ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अभी इसको हटा दूंगा, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। एक स्फीयर ऐसा है जो जिसकी कुछ मोटाई है, ठीक है। उसके सेंटर से इतना मलबा, मतलब समझ लीजिए मालवा जो होता है वो निकाल लिया गया है, सिर्फ कंक्रीट की स्फीयर बची हुई है। इसमें ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आपको कुछ चीजें बतानी है। जहां पे सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया है और बाहर से मैंने क्यू चार्ज इसको दे दिया। बाहर से जब मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, तो ये कैसा आपके पास सारे चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट होंगे आपके पास? सरफेस पे हो जाएंगे, होंगे ना, ठीक। ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, सारे चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट हो गए आपके? सरफेस पे हो गए, ठीक। मान लेते हैं सरफेस पे चार चार्ज जो है आपके ये एक्यूमुलेट हो गए। अच्छा सरफेस पे सारे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। अब ध्यान से सुनिए, ये क्यू चार्ज है, इधर देखिएगा ये क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बहुत अच्छी बात है। इस जो ये कंडक्टिंग कैविटी है, मुझे ये पता है कि कंडक्टिंग कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सेम इसी तरीके के मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और मैंने पूछा था चार्ज कहां पे रहेगा, तो आपने कहा सर सरफेस पे रहेगा। मैंने कहा अंदर, तो आपने कहा नहीं, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी कहती है सारे चार्ज कहां एक्यूमुलेट होंगे? सरफेस पे। सारे चार्ज कहां एक्यूमुलेट हो रहे थे? सरफेस पे हो रहे थे, ठीक। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है ना। वहां पे कंडीशन क्या था? वहां पे कंडीशन क्या था? ये आपके पास कौन सा केस था? जो हॉलो वाले केसेस थे, है ना, जिसमें चार्ज आपका जाके बैठ जाता था, ठीक। और चार्ज जैसे इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टिंग बॉडी, इसमें चार्ज कब तक मूव करेंगे? जब तक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, बताए ना। इसमें चार्जेस कब तक मूव करते हैं? जब तक अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, ठीक। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सारे चार्जेस कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? सरफेस पे, क्योंकि मैंने गसियन सरफेस जस्ट इसके अंदर लिया था, मुझे पता चला कि कोई भी वहां पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जीरो थी, ठीक। उस हिसाब से इसको देखिए, यहां से मैंने मलबा बाहर निकाले, इतने में जो है इतने की मुझे बात करनी है। अंदर मैंने क्यू चार्ज रख दिया है, क्यू चार्ज मैंने रख दिया, तो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कंडक्टर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होनी चाहिए, लेकिन अंदर अगर मुझे जीरो बनाना है और यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा। और माइनस क्यू चार्ज मैं इस खोखले जगह पे कहीं भी हवा में नहीं रख सकता हूं। मैं कहां रख सकता हूं माइनस क्यू चार्ज? इसके सरफेस पे रख सकता हूं। कहां रख सकता हूं? सरफेस पे। तो इसके इनसाइड सरफेस में मैंने क्यू चार्ज रख दिए, सारे माइनस क्यू चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और एक दूसरे को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी होती है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर दी। और कैंसिल करते हुए अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। लेकिन कहा जाए तो इसने क्या किया? कंडक्टर के अंदर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया कि कंडक्टर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सभी जीरो होती है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, कहीं भी चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो बात भी यहां से सही हो गई, क्योंकि सब यहां से निकल के यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अंदर, सही है।
कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये बात समझ आई? नहीं आई? ठीक। अब मुझे जो चीजें फाइंड करनी है, तो इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि यहाँ सेंटर पे क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज ये S1 के सरफेस पे है, ठीक, और इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो अब आपको जो चीजें बतानी है वो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक। इस डायग्राम को ऊपर करता हूँ ताकि जरूरत पड़े तो, नहीं दोनों पेज, एक पेज और ले लेता हूँ, ठीक, ताकि दिखाना पड़े तो आपको दोनों सामने से दिखा सकते हैं, ठीक। अगले पेज पे जो मुझे चीजें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है, जरा इसका टेबल बनाऊंगा, ठीक है। आप ही मुझे आंसर बताएंगे, आप ही मुझे आंसर बताएंगे। अब आपसे बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे इसको कर देते हैं, हाँ हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन थी, पोजीशन एट ए, फिर बी सी, एक मिनट टेबल में रुकिए जरा, किस हिसाब से टेबल बना था, QS1 S2 था ना, हाँ QS1 चार्ज Q, हाँ ठीक है, Q चार्ज, उसके बाद S1 चार्ज, ऐसे टेबल बनाइएगा, ठीक। मैं भी उल्टा सीधा बना देता, Q चार्ज, S1 चार्ज यानी कि सरफेस 1 से, S2 चार्ज, ये H2 चार्ज हो गया आपका, और ये नेट, ये नेट है, ठीक है। पहला काम हम लोग शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आपको बताना है, या आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू पॉइंट क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू पॉइंट क्यू कितना होगा, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू पॉइंट क्यू कितना होगा? क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से मुझे पता चला कि हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। S1 सरफेस की वजह से, S1 सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए पॉइंट पे, S1 सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, S1 सरफेस। अरे इसको गॉसियन सरफेस मान लीजिए, नहीं, तब बताइए मुझे कि कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मैसेज वगैरह देख लूं, बहुत सोच के बताइएगा। कह रहा हूं उसको सारे ऑन कर दीजिए, एक ही ऑन है, सिर्फ एक ही शो हो रहा है आपके पास। S1 सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, ये इसमें एक ही है, ने रिफ्रेश करके बताया, इसीलिए मैं पहले रिफ्रेश कर, अभी रिफ्रेश करने के बाद भी वही है। ऐसे कैसे होगा, हाँ जीरो, कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे आप ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके अंदर, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू सरफेस S1, S1 सरफेस है, S1 सरफेस है कि नहीं है, कहाँ गया ये S1 सरफेस। इसी के जस्ट आपने यहाँ पे लिया, जैसे आप यहाँ पे सरफेस लेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ रहा है ना, ठीक है, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सरफेस 1 की वजह से। सरफेस 1 को जब आप देखेंगे, सुनिए, सरफेस 1 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह क्या है, यहाँ पे हर जगह चार्ज भरा हुआ है, यहाँ पे हर जगह चार्ज भरा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ वाली सरफेस लेंगे तो इसको क्या लगेगा कि इसके अंदर भी सारे चार्ज भरे हुए हैं, और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। ऐसे समझ गए? जब आप इसके जस्ट ऊपर बाउंड्री लेंगे तो इसको क्या पता चलेगा, इसको लगेगा कि मेरे अंदर भी जितनी चीजें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो, ड्यू टू S2 सरफेस। S2 सरफेस की वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से भी जीरो होगी। यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लेंगे क्योंकि ये कंडक्टर वाला एरिया है, इसको क्या लगेगा, इसके अंदर जितना एरिया पूरा कंडक्टर क्या हो, कंडक्टर के अंदर एरिया कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो ये भी कितना हो गया आपके पास, जीरो। ये आ क्यों नहीं रहा है, आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी होगी, के क्यू बाई, ये बात समझ आई, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, सिर्फ
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ऐसे भी सोचे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस अंदर वाले की वजह से होती है ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हो गया सॉल्व, ठीक, ये नेट आ गया। अब पोटेंशियल एट ए की बात करते हैं, पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट ए कितना होगा, ड्यू टू चार्ज क्यू, पोटेंशियल एट, हाँ, और ऐसा जब आप कर लिए एक बार तो हर जगह का आप फिर निकाल सकते हैं आसानी, ठीक, कहीं भी कुछ भी चार्ज हो, भरा है खाली है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर ये जीरो हो गया। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल कितना होगा, आर टू नहीं है वो आर लिखा है, के क्यू बाई आर, ये आर स्क्वायर लिखा है, ठीक। अगर S1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, S1 सरफेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि इस पूरे जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट किसके बराबर होगा, जो सरफेस पे होगा। सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर वन, यही होगा ना पोटेंशियल सरफेस पे, के क्यू बाई आर वन, क्योंकि हम लोग सरफेस R1 की बात कर रहे हैं ना, हम लोग R1 सरफेस को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, सॉरी S1 सरफेस को देख रहे हैं, ठीक। अब S2 को देखिए, बढ़िया, K2 बाई KQ बाई R2, ठीक। और नेट कितना आएगा मेरे पास, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे S1 सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू है ना, तो माइनस के क्यू बाई आर वन, उसको ध्यान रखिए, ठीक। तो यहां से मेरे पास नेट कितना आया, अगर मैं के क्यू को कॉमन ले लूं तो नेट मेरे पास कितना आएगा, 1/r माइनस 1/r1 और प्लस 1/, समझ आया। नेट पोटेंशियल मेरे पास इतना होगा, ठीक। अब बी के लिए चलिए, बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, चार्ज क्यू की वजह से, बहुत सोच के बताइए, चार्ज क्यू की वजह से, अरे क्यू चार्ज की वजह से पूछ रहा हूं, ये पॉइंट क्यू है, इससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, आपको सिर्फ क्या दिखना चाहिए, क्यू चार्ज और बी पॉइंट दिखना चाहिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है, S1 सरफेस देखना है और बी पॉइंट देखना है, S1 सरफेस और बी पॉइंट, S1 सरफेस और बी पॉइंट, S1 सरफेस के जस्ट बाहर है, S1 सरफेस के बाहर है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, S2 के अंदर है ना ये कंडक्टिंग, S1 के तो बाहर है, S1 के क्या है, S1 के बाहर है, तो S1 के बाहर क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ गए, ये हो जाएगा, कहाँ गया यार, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके वजह से कितना होगा, पक्का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आएगा, फिर आप ध्यान से उतार दिए, ये माइनस क्यू चार्ज है ना, प्लस माइनस हो गया जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज, बात यहां से भी प्रूफ हो गई, ठीक। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट, ध्यान कहां है आपका, पोटेंशियल एट बी आप मेरे कह रहे हो, आप, मैं देख रहा था आपका ध्यान कहां है, ठीक। हेलो सर, यस सर, ओके, हाँ बहुत बढ़िया अरे मतलब एक साथ तीनों मैसेज पढ़ दिए बिल्कुल, आप जुड़े रहिए मेरे साथ और जरा अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या नाम है आपका, स्टोरी बाई RST, ठीक है। पोटेंशियल एट बी, क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, स्वयं अब आपको मुंह खोलना होगा और आंसर बोलना होगा, के क्यू बाई स्क्वायर कहाँ होता है, के क्यू बाई आर, यही होता है। S1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, S1 सरफेस की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई, और यहां से पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, कांस्टेंट, सुनिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा आपके पास, ये जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई आर टू, ठीक है। एक बार जरा, सर आपका कोई ऐप भी है क्या, हाँ बिल्कुल है ना, दर्शनम का ऐप भी बना हुआ है, और दर्शनम इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है आपके पास, आप गूगल सर्च करेंगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और एप्लीकेशन पे आप जाके, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आप
हाँ, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या कहते हैं, आप मैथ्स से हैं या बायो से हैं? ठीक है, क्योंकि मैथ्स बायो इन सभी का इंडिविजुअल कोर्स भी आपके लिए बना रखा गया है और बहुत ही लिमिटेड, आप कह सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस है उसका। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है उसकी। ठीक है, ऑनलाइन है। आप मैथ्स से हैं बायो से बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आपको कोर्स का नाम बता दूंगा। ठीक है, ऐसा एक बात यहाँ पे सोचे, देखिए पिछले क्लास में भी मैंने यही किया था और यहाँ आके फिर मैं रुका था। ठीक, अब यहाँ से फिर से आपको मैं एक बार सोचने पे मजबूर करूंगा, है ना, कि ये जो चीजें जैसी हो रही थी वैसे ही मैंने लिख दी। मैथ्स बहुत बढ़िया है ना। मैथ्स के क्लासेस जो हैं आपके इंडिविजुअल मैथ्स के क्लास, आप मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप स्पेलिंग से कंफ्यूज हो सकते हैं। जो एप्लीकेशन का नाम है वो है दर्शनम, DRSHNAAM। ठीक है, दर्शनम इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन का नाम है और बहुत ही डिटेल में मैथ्स उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बैच का नाम, बैच का नाम क्या है? दर्शनम इंस्टीट्यूट के, अच्छा आपने लिख दिया क्या, बढ़िया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए बताइए स्वयं। ठीक है, मैसेज आता है तो मैं देख, हाँ ठीक है, यही होगा ना, बिल्कुल। पोटेंशियल एट बी कितना है आपके पास, के क्यू बाई आर, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू क्यू चार्ज। अब फिर से मेरे साथ मैच करिए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू क्यू चार्ज कितना हो गया आपके पास, यहां से यहां आपको देखना है, यहां से और यहां देखना है, के क्यू बाई आर। S1 सरफेस की वजह से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, S1 सरफेस की वजह से माइनस के क्यू बाई R1 होगा या R होगा, R1 होगा या R होगा। मैं R सरफेस पे देख रहा हूं या R दूरी पे देख रहा हूं, क्या B पॉइंट सरफेस पे R दूरी पे, यही होगा। सुनिए, Q चार्ज और B से मुझे मतलब है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q कितना होगा, के क्यू अपॉन R, यही होगा ना, यहां से R दूरी है। जब मैं सरफेस S1 की बात करूंगा तो चार्ज कितना एक्यूमुलेटेड है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और ये किसकी तरफ काम करेगा, एक पॉइंट की तरह। पॉइंट से आपने कितनी दूरी पे निकाला है, R दूरी पे कि R1 दूरी पे निकाला है, समझ आया। तो R1 लगता है होगा लेकिन होगा नहीं। ठीक, यही मैंने पिछली क्लास में भी करके फिर वापस किया, है ना। तो यहां से ये कितना होगा, हाँ क्या फास्फोलिपिड, पता नहीं कुछ। देखिए मैसेज आया है, ओके थैंक यू वेलकम, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और बाकी क्लासेस तो लाइव यहाँ पे जो मिल रही हैं उनको आप अटेंड करते रहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। चलिए एप्लीकेशन पे, ठीक, पढ़ लीजिए सुनिए, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, ये मैंने लिख दिया, अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल की यहां बात करता, एक कंडक्टर है, इसके अंदर कैविटी है, इसके अंदर कैविटी, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, इसको क्या लगेगा कि पूरे जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी पूरे जगह पे सरफेस में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कंडक्टर इसके अंदर ये क्या सोचेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, यानी पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, जो S2 होगा, जो S2 होगा ये सोचेगा। तो S2 के लिए पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, S2 के लिए पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन R2, नेट पोटेंशियल यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, अगर इसको भी देखा जाए तो इससे भी वही आना चाहिए मेरे पास, ये प्लस और ये माइनस कटा तो कितना है मेरे पास, KQ अपॉन R2, आया बात समझ में, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गया नेट, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, पहले लेक्चर में बताया था ना आपको। ठीक है, अच्छा इस पे लिंक भी जाता है क्या, बहुत सही। हाँ अच्छा, हाँ एक बार टच करके मैं चेक करना चाहूंगा, भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे ऐसे, और अरे मतलब देख ले रहा हूँ खुल रहा है कि नहीं। हाँ ये तो खुल गया, अच्छा इतने डाउनलोड्स हो गए हैं, बढ़िया, मुझे नहीं पता था इतने बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है, मैंने खोल के देखा नहीं ना कभी। ठीक, स्वयं 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 इधर देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है, इसको भी करेंगे, है ना, करें इधर सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
जो कि कहाँ पे, अंदर है या बाहर है? तो क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, ये माइनस वाला होगा, इसकी वजह से के क्यू बाई आर बाहर है, तो ये के क्यू बाई आर प्लस की वजह से। तो यहां से जो है आपके पास जो नेट आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया, इधर ध्यान से सुन लीजिए, मैंने यहाँ क्या बताया है कि जब मैं किसी बाहर पॉइंट की बात करूंगी, ये पूरा का पूरा चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट होगा क्या, इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज पे कोई फर्क पड़ा क्या, इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। अच्छा, क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इसको मतलब ही नहीं, जहां पे चार्ज है वहां पे चार्ज है, चार्ज सब आप, ये भरा हुआ है, मैंने ऐसे भरा दूंगा गंदा लगेगा, ठीक। तो ये भरा हुआ है पूरा, ठीक है, तो जहां पे जो चार्ज है वो वहीं पे है। अब सुनिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई, और यहां से के क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं आर पोटेंशियल हमेशा आर होता है, नेट पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाई आर, ये प्लस माइनस कर गया, नेट कितना आ गया, के क्यू बाई आर, किधर कौन, के क्यू बाई आर हो जाएगा आपके पास, बुद्ध भैया, बुद्ध भैया सर से एक बार मिल लीजिए पहले। आप सब नोट करिए, ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट करिए, मैं समझ गया, है ना। तो आपको ये बात समझ आई कि अंदर वाले चार्ज से कहाँ गया, जो डायग्राम में अंदर वाला चार्ज, अंदर जो चार्ज है उससे बाहर वाले चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कभी पड़ेगा, ठीक। चलिए, अगर आप मैसेज कमेंट अगर आप देख रहे हैं, इसको स्वयं बड़ा कर दूं क्या, थोड़ा इसमें छोटा दिख रहा है, नहीं कैमरे में, मैं कहा कि और लोग भी देख लें ना, हाँ अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं जरा वो कमेंट करें, ठीक, कमेंट करके बताएं क्या उन्हें ये चीज़ें समझ आ रही हैं। वो बच्ची नहीं आ रही है, क्या नाम था, क्या नाम था स्वयं उसका, क्या आपको नहीं पता क्या, आती तभी मैसेज करती सर। ये हो सकता है, अच्छा, कहाँ मिला फिर, कौन कह रहा था, स्कूल से, अच्छा, तो इसका मतलब घर वालों की साजिश है, इसका मतलब घर वालों की साजिश है, नहीं होता है कभी कभार, बुरा मान, घर वाले बुरा मान जाते हैं तो बच्चों को फिर, आप समझ रहे हैं, हाँ ऐसा कह सकते हैं, आर है, 2R है, और माइनस क्यू है, और 3Q है, मुझे पढ़ा नहीं, ये कह रहा था सर, ये चार्ज मैंने क्यों भेजा नहीं है, ये पिछले वाले में भेजा था, इस वाले में भेजा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं एरो लगा दिया था मैंने, ठीक है। ये क्या है आपके पास, क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, ओवरऑल क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव क्यू आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आया है, मैंने भेजा नहीं था वो, अब नोट कर लीजिए इसको। हाँ बोलिए बोलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस आपको स्कूल जाना तो ऐसा कोई ज़रूरी होता नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 35% में मैंने दिया था, पूछ लीजिए सर वहीं खड़े हैं, है ना, ये स्कूल वाले बताते हैं फिर,
कि 75। मैं तो मेन बाल भारती में था, जहाँ बायो पॉइंट थी उसी के बग। हाँ बायो। हाँ हाँ। बायो पॉइंट भी बगल में ही थी। नहीं, बायो पॉइंट में मैं कहाँ पढ़ा था। मैं बायो पॉइंट से कोचिंग स्कूल से निकलता था तो बायो पॉइंट में घुस जाता देखने के लिए क्या क्या मतलब क्लासेस वगैरह चल रही है कि नहीं। हमने कहाँ डाउनलोड करा। तो वहाँ पे ये चीज़ें थी तो मैंने, क्योंकि फिर मैंने सर का नाम बता दिया तो उसके बाद फिर 35% में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। फिर वहाँ पे अटेंडेंस में एब्सेंट की जगह हर जगह पीपी लिखा गया। नहीं तो वो ऐसा कुछ है नहीं, बस आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं तो बच्चों को बताता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं। 11th। कहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे अगर ये चीज़ नेसेसरी होती तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। हम्म। सीबीएसई क्या कही है। सीबीएसई बोली हो तो स्कूल वालों के हाथ में है ना, स्कूल वाले अटेंडेंस में पीपीपी लिखेंगे। कल मेरी मैथ्स क्लास है, हाँ मेरी मैथ्स की क्लास है। और नहीं, कल सोशल की क्लास है मेरी 5 बजे से। हाँ, कल इन लोग की बायो है। आइएगा आप, थोड़ा लेट आया करिए, लगभग 6:30 तक। नहीं नहीं, आप आया करिए 6:30 तक आया करिए, ठीक है। बायो वाली क्लास में 6:30 तक आया करिए ईमानदारी से। हाँ कल सर की। हाँ कल सर की होगी ना, इन लोग में। हाँ ठीक, बायो। नहीं मैम की क्लास नहीं। हाँ, और हिस्ट्री इसका एक थंबनेल बना दी, अच्छा याद दिला दी। हाँ, सोशल साइंस बनाइए, उसका थंबनेल एक बना दीजिए, उसका थंबनेल नहीं बना है, बाकी तीनों का बना है। नहीं नहीं नहीं, वो इकोनॉमिक्स सिविक्स और ज्योग्राफी का बना है, हिस्ट्री का बना दीजिए। स्वयं चले हम लोग जरा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्या क्या कह रहा है, कहाँ पे क्यू चार्ज रखा है। सेंटर पे माइनस क्यू इस बार चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस 2r है, और यहाँ पे 3q चार्ज रखा। दो हो ही गए हैं। एक हिसाब से शुरू वाला समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी, फिर दूसरा ये वाला था, अब ये वाला। ठीक, अब इसको हाँ, ये हो चुका है। हाँ ये कंप्लीट करा दिया एक ही लेक्चर में, हाँ हाँ मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा देता हूँ। वो मेरे ऊपर है ना, कितना पढ़ाया नहीं कितना नहीं। मैं जब ये नहीं पढ़ाया करता था तो मैं 11th 12th वालों को वो सोशल पढ़ाया करता था। ठीक, मेरी वीडियो आज भी पढ़ी होंगी 2019 की। 11th 12th में पहले मैं सोशल पढ़ाया करता था तो पूरी सोशल मुझे पता है। 2019 का, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे, ये तो यहाँ कोचिंग में फिर थोड़ी मजबूरी हो गई, मुझे पढ़ाना पड़ गया, बच्चे रुक नहीं रहे थे तो मुझे खड़ा होना पड़ा, इसलिए मुझे नहीं मतलब था ये चीज़। क्या चीज़। 9th 10th 11th 12th। हाँ हाँ। हाँ उन छोटों को मना कर दिया अब। हाँ छोटे बच्चों को मिल जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन खुद ही हो रहे हैं। धीरे धीरे ऑनलाइन पे काम करेंगे, है ना। क्योंकि जो जो भी ऑफलाइन के चक्कर में है वो धीरे धीरे अभी आप देखिए आने वाले समय में चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी, उसके लिए ऑनलाइन आना ही पड़ेगा लोगों को। ये 2r है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस। कौन सा। अच्छा, उनके यहाँ ऑफलाइन में बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा बोर्ड वगैरह लगवा लिए हैं। चलिए अच्छा है। देखिए जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, आपका कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं और जब बुरा होता है तो बहुत बुरा होता है। ठीक, चलिए। हम्म। अच्छा, मैं तो यहाँ से निकला ही नहीं ना कभी। अच्छा ऐसे चलती है, पता नहीं, मैं तो गया नहीं कभी तो। अच्छा। हाँ
हाँ अच्छा, क्यों ज्यादा पैसा मिलने लगा था क्या? आपके पैसे की वजह से छोड़ दी, यानी बहुत पैसा मिल रहा था छोड़ो यहाँ से। अच्छा हाँ, हो सकता है कभी कभार। मेरी फोटो पहले बदल दीजिए। फोटो मेरी गलत लगा दी है इन्होंने। नहीं, इसके हाथ में पैसा है, पैसा है इसके हाथ में। चलिए इधर देखिए, स्वयं इधर, ये आर डिस्टेंस है, ये 2r डिस्टेंस है, क्लियर है। ये कंडक्टिंग कैविटी है, यानी कि कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग कैविटी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टिंग कैविटी का मतलब है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो सकते हैं, और चार्ज तब तक फ्लो होंगे जब तक कि बाहर वाला चार्ज क्या हो, जीरो ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, वहां पे क्यू रखा था, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, ठीक। और बाहर जो मैंने चार्ज रख दिया है इसके सरफेस पे, वो 3q चार्ज रख दिया है। कितना रख दिया है? 3q चार्ज रख दिया है। सुनिए, 3q चार्ज मैंने रख दिया। अगर ये क्या होता, नॉन कंडक्टिंग होता, क्या होता, नॉन कंडक्टिंग, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इतना आपको पता है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी यहाँ पे, यानी कि वैसे सब मैं बाहर लूंगा, अंदर माइनस माइनस सभी, यहाँ पे क्या होगा, सब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक। अच्छा हाँ, सुनिए, कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहती है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये कंडक्टर है, पिछले क्वेश्चन में कंडक्टर है, ठीक। अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती, कैसी होती, नॉन कंडक्टिंग, यानी चार्ज फ्लो नहीं कर सकते थे, चार्ज जब फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं थी, चार्ज फ्लो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता था, मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। उसका वाला केस मैंने पिछली क्लास में बता दिया। आज वाले में क्या है, ये कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर बॉडी में चार्ज तब तक फ्लो करती है जब तक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, सारे चार्जेस आके सरफेस पे बैठ जाते हैं। इस बार मैंने माइनस क्यू चार्ज अंदर रख दिया। कंडक्टर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होनी चाहिए, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, जब एक प्लस क्यू चार्ज होगा, तभी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज तो हवा में होगा नहीं, इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज किसी सरफेस पे होगा। सरफेस कौन सी होगी, वो ये अंदर वाली सरफेस होगी, ठीक है, ये अंदर वाली सरफेस होगी। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया। सुनिए, ये 3q चार्ज आपने भेजा है, तो यहाँ पे 3q चार्ज आपने सरफेस पे भेजा, यहाँ पे प्लस क्यू, तो सारे माइनस क्यू इसकी तरफ आ जाएंगे। तो नेट यहाँ पे जो चार्ज बचेगा, कितना बचेगा, ये 3q चार्ज आपने डाल दिया, इस q को, क्योंकि कंडक्टिंग है ना, तो सारे माइनस वाले किसकी तरफ भागेंगे, ये जो इस सरफेस पे अंदर की तरफ भागेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बस सही है। तो यहाँ पे नेट कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ 2q बचेगा। कितना बचेगा, 2q। तो फिर से पॉइंट ए बी सी में बनाता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इन तीनों पॉइंट पे हाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर मैं आपसे कहूं, आप डायरेक्टली बताएंगे। सुनिए, आपको माइनस क्यू चार्ज की वजह से बताना होगा। सुनिए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे, बात सुनिए, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फिर सरफेस S1 की वजह से पॉइंट ए पे, और सरफेस S2 की वजह से पॉइंट ए पे। तो बार बार टेबल बनाने कोई मतलब, तीनों का लिख के नेट लिख दूंगा, ठीक। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बोलिए, ये भी मैं ही लिखूं, कितनी होगी आपके पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ये चीजें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, फिर से सोचिए, नहीं और सोचिए, मैं क्यू की बात कर रहा हूँ ना, S1 सरफेस, आप जब इसके अंदर देखेंगे तब ये जीरो होगा ना। मैं क्यू चार्ज की बात कर रहा हूँ कि क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, तो क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा जरा बताइए। यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस, माइनस क्यू, तो माइनस आ गया ना, माइनस के क्यू अपॉन आर डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक, नहीं है ना, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, S1 सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने जस्ट गॉसियन सरफेस लिया, उसको लगेगा कि हर जगह पे क्या है, हाँ उसको लगेगा हर जगह अंदर वो भरा हुआ है, मतलब चार्जेस हैं, ठीक, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सरफेस S1 की वजह से जीरो हो गया, S2 की वजह से भी जीरो हो जाएगा, समझ गए। पोटेंशियल एट ए बताइए, पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगी,
माइनस के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल कितना होगा, S1 सरफेस की वजह चार्ज कितना है प्लस क्यू, चार्ज कितना है प्लस क्यू है, ठीक है। हाँ S1 सरफेस की वजह से ये जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कांस्टेंट होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। अच्छा तो कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, के क्यू अपॉन R1, के क्यू अपॉन R1 होगी ना। अच्छा नहीं किया तो ये के क्यू अपॉन आर होगी, ठीक, के क्यू अपॉन आर। और S2 सरफेस की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है, के क्यू अपॉन 2R। यानी देखा जाए तो यहां से ये जो चीज है सॉल्व, हाँ माइनस के क्यू कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1/r, माइनस कॉमन लिया है -1/r और प्लस नहीं माइनस हो गया 1/2r, ठीक 1/r माइनस 1/2r, ये कुछ हो जाएगा सॉल्व करने पे वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ इसमें माइनस, अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, मुझे तीनों का सम करके बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे कितनी होगी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा, हाँ जल्दी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कहां पे है, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो इस माइनस क्यू की वजह से हो, सरफेस S1 की वजह से और इसके वजह से मिला के, तीनों की वजह से मिला कितना होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बी पॉइंट पे, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल एट बी बताइए, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, अगर ये आर दूरी पे है, ठीक। उसके बाद S1 की वजह से के क्यू अपॉन आर, यही होगा ना, ठीक। और H2 की वजह से के क्यू अपॉन टू आर, पक्का, ठीक। तो ये और ये कट गया तो नेट मेरे पास पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो पोटेंशियल इतना ही होगा, ठीक। बस लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी सोच के बताइए। अब ये पॉइंट सी बाहर है ना, बाहर वाले को मुझे किससे मतलब होगा, इस क्यू 2q वाले चार्ज से, किस वाले से मतलब होगा, हाँ ये सुनिए, हाँ 2q लेंगे, 2q लेंगे, बस मैं उसी पॉइंट पर आ रहा, जैसे मैंने 2q बोला वैसे मुझे ध्यान है। सुनिए 3q था ही, माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू है, एक माइनस वाले सब यहाँ के एक्यूमुलेट हो गए, 2q बचा रहा, मेन जो मेरे पास है 3q ना होगा कितना है 2q है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ वाले माइनस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे ये हो गया, बी की वजह से भी जीरो होगा और सी की वजह से भी जीरो, यानी कि वही आना है, ठीक। पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल आपके पास यही आना है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर, S1 सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहां से ये क्या हो जाएगा, एक 2 रहेगा, ठीक, क्या रहेगा एक, तो यहां से 2 से 2 गया तो के क्यू बाई आर कितना हो गया, के क्यू बाई आर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है 2q है, कितना चार्ज है 2q, बाहर वाले सरफेस की वजह से सी दूरी पे है ना, रुके रुके सी दूरी मैंने बोल दिया, सी दूरी मैंने बोल दिया ना, रुके रुके रुके, बी दूरी की बात हो रही, बी की वजह से ठीक तो बना था, आपकी वजह से कंफ्यूजन करा दिया आपने, बी की वजह से ठीक तो था, बी सरफेस अंदर है तो मैंने जो पहले लिखा था वही तो होगा, के क्यू बाई 2 आर, यानी कि ये चीज सही है आपकी। अच्छा आप वही तो जब मैं, अच्छा हाँ मैं अब सी की बात अब कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा मुझे लगा मैंने सी वाला लिखा, बाहर जो होगा तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इस माइनस क्यू की चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, इस प्लस वाले की वजह से कट जाएगा, इस बाहर वाले की वजह से कितना हो जाएगा आपके पास, अब चार्ज कितना है आपके पास 2q है ना, अब चार्ज है 2q, तो 2kq अपॉन आर स्क्वायर ये होगा, हाँ नेट यही होगा ना, माइनस क्यू की वजह से और S1 की वजह से कट जाएगा,
और एस 2r क्यों लेंगे, आर स्क्वायर होता है ना। 2q तो चार्ज है, नेट नेट चार्ज 2q। आर डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर है, क्योंकि ये इसके, अब जब बाहर की बात करेंगे तो ये ऐसा पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। पॉइंट चार्ज पे कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है, 2q। अंदर वाले से इसको कोई मतलब नहीं है ना, इसको बाहर वाले से मतलब क्या, अंदर वाले चार्ज इसको कोई इफेक्ट कर रहा है क्या, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ बाहर वाले चार्ज से मतलब है। लास्ट पोटेंशियल एट सी बता दीजिए, पोटेंशियल एट सी कितना होगा, पोटेंशियल एट सी सभी की वजह से निकालेंगे डायरेक्ट, 2kq बाई आर है ना, 2kq बाई आर, क्योंकि चार्ज कितना है 2q है, तो 2kq बाई क्यू आर से कहाँ कटेगा, डिस्टेंस आर है ना, और ये एज अ पॉइंट की तरह काम करेगा। बाहर बात करें तो पॉइंट की तरह, जिसके जिस पॉइंट पे चार्ज सिर्फ 2q है, ये प्लस क्यू माइनस मतलब नहीं है, 2q चार्ज है जिससे r दूरी पे पोटेंशियल होता है 2kq बाई आर अंदर। तो जब सरफेस पे होता तब समझ आता, सरफेस पे तो है नहीं, सरफेस पे नहीं है, ठीक। जब सरफेस पे नहीं है तो कहाँ होगा, बाहर डिस्टेंस पे होगा ना। अंदर वाला आपका जीरो ही होना है, जीरो कह रहे हैं, अंदर वाला जो होना है सो होना ही है, लिख दें, सुनिए, सी डिस्टेंस पे माइनस के क्यू बाई आर, ठीक, माइनस यहां से हो जाएगा आपके पास पोटेंशियल एट सी माइनस के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास आर, ठीक है, ये माइनस कितनी है के क्यू बाई आर। अब इस सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा प्लस के क्यू बाई आर, सही है। इस वाले से क्या हो जाएगा प्लस 2kq बाई आर, तो ये और ये कट गया, आ गया ना, वही आया ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाले से बाहर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, नोट कर लीजिए फटाफट। कल हिस्ट्री है, हिस्ट्री हिस्ट्री, हाँ सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री आता है ना, सोशल साइंस के अंदर ही तो 4 सब्जेक्ट होते हैं क्लास। हाँ बच्चे ज्यादा समझ जाए ना, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, स्वयं कर लीजिए, अगली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कराना है, फिर अर्थिंग वगैरह पढ़ा के ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कैपेसिटर्स पे चलेंगे हम लोग, समझ गए। नहीं मुझे लगा कि आप निकलने की तैयारी में है क्या, निकलने मतलब जाने की, टाइम कितना हो गया, 8 8:30 से ज़्यादा हो गया ना। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, समझ तो आ ही रहा है अब सोचिए कितना मुश्किल होता है कोई बच्चा बीच क्लास में बैठे और उसको सारी चीज़ें समझा ले जाना। अगर ये मैं डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से शुरू करा होता आज, वहां तक तो हो गए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन हो गए थे, समझ जाते आप। नहीं कनेक्ट तो कराना ही पड़ेगा, जब ये बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी नहीं कि क्यू चार्ज कहाँ बैठेगा, वही चीज है कि चार्ज कहाँ बैठेगा और क्यों बैठेगा। मेरे हिसाब से 6 6, हाँ नहीं सॉरी 8, हाँ 8 8 डन करिए, ठीक है चलिए 8 डन कर दीजिए। हिस्ट्री 2r 5r क्यू चार्ज माइनस क्यू, चलिए 2r 5r, लास्ट क्वेश्चन 2r 5r। तो अब कोई भी हेमिस्फेयर या कोई भी सेल वगैरह होगा, इसको सेल भी कहते हैं, कंडक्टिव सेल भी कहते हैं, ठीक। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी चीजें आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं,
आप एनर्जी भी बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, किसमें स्टोर होती है, जिसमें चार्ज पूरा भरा हुआ होता है, कितनी चीजें हैं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर अब बहुत सिंपल सिंपल थ्योरी वाले चैप्टर्स बचेंगे। थ्योरी वाली चीजें जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, दो आपने एक जैसे चार्ज रख दिए, उनको एक दूसरे से टच कर दिया तो कौन चार्ज होगा कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक, ये सारी चीजें बस अब बची हैं। नहीं नहीं, हो जाएगा। और अभी तो आप लोग की क्लास भी लगानी होगी, एक्स्ट्रा क्लास बस लगा रहे हैं। आज 10th में बच्चे लड़ पड़े। नहीं नहीं, संडे को मैं नहीं करा रहा हूँ, सैटरडे वाली क्लास अभी मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है शायद सैटरडे की जगह बायो वाली क्लास आपकी रखनी पड़ जाए, क्योंकि सैटरडे की जगह इस सैटरडे को शायद आपकी बायो क्लास रखनी पड़ जाए। मुझे निकलना है थोड़ा काम से, अभी कंफर्म नहीं, जैसा होगा कल बता दूंगा। फ्राइडे को सैटरडे को मेरी रहती है ना। हाँ ऐसा। चलिए ये 2R, मुझे लग रहा है अब तो सब बता देंगे आप। ये 5R, ठीक, ये 2R ये 5R है। सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया कितना, Q, नहीं प्लस ये रखते हैं, प्लस Q चार्ज रख देते हैं, ठीक है। माइनस वाला देख ही लिया केस, माइनस रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस रखेंगे तो माइनस। ऐसे बनाने का मतलब है कि मैं इस अंदर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये कंडक्टिंग सरफेस है, जो कि क्या है, कंडक्टिंग सरफेस। और यहाँ सरफेस पे मैंने -3Q चार्ज रखा है। कितना रखा है, -3Q चार्ज। तो नेट चार्ज पहले मैं सरफेस पे पता कर लूं, उसके बाद मुझे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बारे में पता करना होगा। बहुत जल्दी से करते हैं, सुनिए। क्वेश्चन ठीक ही लिखा है, नहीं भी होगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत मिस मैच हो जाएगा तो आंसर, हमको आंसर से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। ये क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे रखा है माइनस, यहीं पे रखा होगा या कहीं और होगा, माइनस यहीं होगा, इसके इनर के सरफेस पे होगा। ये -Q चार्ज यहाँ आ गया, तो एक इसमें से जो है प्लस वाले यहां आके बैठ जाएंगे, कितने होंगे, प्लस वाले यहां आके बैठ जाएंगे, या फिर सुनिए ऐसे, ये क्यू चार्ज -3 है, कितना है -3, तो एक -Q चार्ज भाग के आके यहां पे आ गया, इस प्लस के पास भागेगा कौन, माइनस वाला, तो एक माइनस वाला यहां पे आ गया, कितने बचे अब, कितने प्लस है माइनस, -2Q बच गया, सही है ना। इस प्लस को करने के लिए न्यूट्रलाइज यहां के बैठ गए, जैसे पिछले वाले में माइनस था तो एक प्लस आके बैठ गया, ठीक। अच्छा तो ये -2Q हो गया। अब यहां से मुझे जल्दी जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ अरे बोलिए तभी तो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यहाँ पे सेंटर पे कौन सा चार्ज है, क्यू है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। S1 सरफेस की वजह से कितना होगा, -KQ बाई, कितना हो जाएगा, -KQ S1 सरफेस की वजह से ए पॉइंट पे, -KQ बाई आर हो जाएगा। S2 सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा, -KQ बाई आर प्लस KQ बाई आर, ठीक, हाँ बिल्कुल गुड। पोटेंशियल एट ए बताइए, समझ गए आप, पोटेंशियल एट ए बताइए। अब ए पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, क्यू की वजह से, ये है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर ए की वजह से। S1 सरफेस की वजह से कितना होगा, -KQ बाई आर, और इसके वजह से कितना होगा, इस वाले सरफेस +KQ बाई आर, ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से, है ना। KQ बाई आर मेरे पास पोटेंशियल आ गया, लेकिन सोचने वाली बात है, आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी में गड़बड़ी कर दी, मुझे ऐसा लगता है। सुनिए, हाँ ये यहाँ पे ये हो गया, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसको क्या लगेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब जितना सरफेस पे उतना ही अंदर, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/2R, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5R, बड़े वाले सरफेस की वजह से, ठीक है। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, लेना क्या है, इसके अंदर तो जीरो होना ही है, कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे, 1/r -1/2r 1/+, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे जीरो होना तय है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हर जगह, कांस्टेंट होगा, -2KQ/5R, है ना, -2KQ/5, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर भी होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा,
ये अंदर है या बाहर है? इसको अंदर वाले चार्ज से मतलब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो सिर्फ बाहर वाले चार्ज से मतलब होगा। बाहर वाले चार्ज से आर दूरी पे कितनी डिस्टेंस होगी? -2kq/r²। अंदर वाले बाकी कैंसिल हो जाएंगे और पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट सी, अंदर वाले सारे कैंसिल, -2kq/, पक्का -2kq/r, हाँ यही होगा, -2kq/r। ठीक, ये अब आप फटाफट नोट कर लीजिए और ये चीजें मैंने इतनी कंप्लीट करा दी। -2kq/, नहीं उस दिन बता रहे थे सौरभ और आद्या भी बता रहे थे, दोनों बता रहे थे उस दिन वो लोग। नहीं नहीं मतलब आपने भी बताया, उन सबने भी बताया, हाँ ये था, ठीक है आपने, हाँ सही बात। आज आप इनको अच्छे लग रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं ना? आज आप इनको अच्छे लग रहे हैं। चलिए, है ना, चलिए आपस में ऐसे बने रहिए आप लोग। मेरी क्लास हो गई है अभी, वो बोल दे जरा सबको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा। कर देते हैं, और अब नहीं, अब शुरू में कर दिया करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का। चलिए धन्यवाद। नहीं नहीं, ये लाइन पता नहीं कि मेरी वो हो गई, मतलब इतनी भी आगे बोला करता था,